अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज मोहम्मद वकास। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो वो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। मेरा चैनल बनाने का मकसद ये है कि जो दोस्त पीएमसी और नम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी तरह हो सके। इस वीडियो में मैंने 1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक जितनी भी अहम एमसीक्यूज इंट्री टेस्ट में आई हैं वो जमा की हैं और ये एमसीक्यूज मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यूज। पहली एमसीक्यूज है एंटीजेंस आर। एंटीजेंस किसे कहते हैं? इस एमसीक्यूज का आंसर है एग्लूटिनोजेंस। दूसरी एमसीक्यूज है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? इसका आंसर है मेंडल। तीसरी एमसीक्यूज है मेंडल यूज विच प्लांट। इसका आंसर है पाइसम सिटिवम। If menstrual cycle of 28 days which is important fertile period, इसका आंसर है 11 to 14 days। Which is correct about resting potential? Resting potential के मुताबिक कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है inside is more negative due to sodium pump। Which hormone is not secreted by placenta? इसका आंसर है LH। LH जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सक्रीट होता है, ना के प्लेसेंटा से। विच वेव्स डिस्ट्रॉय वेरिसेस? कौन सी जो वेव्स है वेरिसेस को तबाह कर देती हैं? इसका आंसर है अल्ट्रा वायलेट रेज। अबंडेंट स्केलेटल मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर है स्केलेटल मसल्स। लाइफ ऑफ अर्थ। लाइफ ऑफ अर्थ कितनी है? इसका आंसर है 4.5 बिलियन ईयर्स। साइनोबैक्टीरिया हैज फोटो सिस्टम। साइनोबैक्टीरिया में कौन सा फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है? इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2 भी। एफिड क्या है? एफिड जो है ये पैरासाइट है। ये अपने होस्ट से खुराक को फ्लूइड की शक्ल में सक करता है और नतीजे में इसको नुकसान पहुंचाता है। एंटीबॉडीज फाउंड ऑन अर्थ। एंटिटीज फाउंड ऑन अर्थ जो सबसे पहले अर्थ पर पाई जाती थी वो थी प्राइऑन्स। यूरिक एसिड काज। यूरिक एसिड वजह बनता है। इसका आंसर है आर्टिकुलेट जॉइंट इन्फेक्शन। एवोल्यूशन इज पास्ड ड्यू टू। एवोल्यूशन जो है किसके जरिए पास होती है? इसका आंसर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। CO2 पॉजिटिव हैज हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इसका आंसर है 3। विच ट्रांजिशन मेटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? ट्रांजिशन मेटल जितनी भी है इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आयरन, बिकॉज इसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं। एसी जनरेटर चेंज करंट। एसी जनरेटर जो है करंट को चेंज करता है। ये बैक एंड फॉरवर्ड दोनों तरफ करंट को चेंज करता है। इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 50 हर्ट्ज, इट्स रिपल फ्रीक्वेंसी। वो कहता है अगर फुल वेव रेक्टिफायर है इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, देन इट्स आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 100 हर्ट्ज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस डिपेंड्स। पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है इसमें कैपेसिटेंस जो डिपेंड करती है वो है आर। ये तमाम पर डिपेंड करती है। गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर आर इज कनेक्टेड। आर जो कनेक्ट होता है इसमें हाई इन सीरीज। रेजिस्टेंस जो होती है सीरीज में हाई होती है, ज्यादा होती है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को ट्रांसफर करता है, ना कि करंट को। इसका करेक्ट आंसर वोल्टेज है। हाईएस्ट वेपोराइजेशन हीट, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है H2O और एक है N2।
H2 जो है वो है पोलर, इसलिए H2O की हाईएस्ट वेपोराइजेशन ऑफ हीट है और N2 की क्या है, लो है। डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन, डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो सैनिटेरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। पिगमेंट ऑफ मोलस्क, मोलस्का का जो पिगमेंट है वो है हीमोसायानिन। एड्रेनालाइन इज, एड्रेनालाइन जो है वो है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। लिपोसोम्स आर, लिपोसोम जो है ये है ड्रग कैरियर्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये एमसीक्यू दूसरी बार आ रही है, इसका आंसर है मेंडल। मेंडल यूज विच प्लांट, मेंडल ने जो प्लांट को यूज किया था ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसका नाम था मटर और इसका साइंसी नाम है पाइसम सैटिवम। यूरिक एसिड काज, इसका आंसर है आर्टिकुलेट जॉइंट इन्फेक्शन। एवोल्यूशन पास्ट ड्यू टू, इसका आंसर है जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट के दौरान जीन में तब्दीलियां पैदा होती हैं जिसकी वजह से एवोल्यूशन जो होती है वो पास होती है। एसी जनरेटर चेंज करंट, एसी जनरेटर जो करंट को चेंज करता है बैक एंड फॉरवर्ड। इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी रिपल की वो होगी 100 हर्ट्ज। ऑक्सैलिक एसिड इज कॉल्ड, ऑक्सैलिक एसिड को हम कहते हैं इथेन डायोइक एसिड, ये इसका क्या है, आयोपिक नेम है। इन पैरेलल कैपेसिटर वोल्टेज इज, पैरेलल कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है डिफरेंट, डिफरेंट नहीं है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है और करंट सेम होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप गिव अस यूनिट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप जो यूनिट देता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मेमोरी ग्लैंड्स, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ विच, जो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्लोरीन का सबसे ज्यादा है। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड, इनमें से जो डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो है एसिड इमाइड, एसिड इमाइड को हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप गिव अस यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड, ये दोबारा एमसीक्यूज आ गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मेमोरी ग्लैंड, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। अल्कोहल एंड फिनोल रिएक्ट विद मेटल गिव अस, अल्कोहल और फिनोल जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। Cv over Cp इज इक्वल टू, इसका आंसर है R गामा। फॉर 3 मोल्स ऑफ गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 3R। हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R के इक्वल है। अगर 3 मोल दिए हुए हैं तो सिंपली हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आएगा 3R। विच वन कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम न्यूरॉन, जो इम्पल्स को न्यूरॉन से अवे ले जाता है वो है एक्सॉन। दूसरी जानब जो इम्पल्स को टुवर्ड द न्यूरॉन ले जाता है इसका आंसर है डेंड्राइट्स। रेडियन इज यूज्ड टू मेजर, रेडियन यूज होता है सिंपल एंगल लार्ज एंगल, ये दोनों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, सिंपल भी और लार्ज एंगल दोनों को। विच इज इनकरेक्ट अबाउट एनालिडा, एनालिडा के बारे में जो इनकरेक्ट है वो है सुपरफेशियल सेगमेंट, सुपरफेशियल सेगमेंट एनालिडा के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, इसका आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। वायरल जीनोम इज इंटरेक्टेड इनटू होस्ट जीनोम बाय विच एंजाइम, इसका आंसर है डीएनए इंटरगेज। डीएनए इंटरगेज की मदद से वायरल जीनोम जो होता है अपने होस्ट के जीनोम में बाय होस्ट एंजाइम, इसका आंसर है डीएनए इंटरगेज। और एमसीक्यू है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन सीलोम इन विच फाइलम, इसका आंसर है अकेनोडर्म्स। एसिटाइलिन रिएक्ट विद H2SO4 एंड HgSO4 टू फॉर्म, इसका आंसर है एसिटाल्डिहाइड। कलर ऑफ स्कैंडियम प्लस 3 इज, इसका जो कलर है ये कोई नहीं होता, इसका आंसर है कलरलेस। कलर ऑफ TiH2O होल्ड 6 प्लस 3,
ये जो कलर देता है ये कम्प्लेक्स कलर देता है हमें। कीटोन अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म, कीटोन की जब हम रिडक्शन करते हैं तो ये हमें सेकेंडरी अल्कोहल देता है। दूसरी जानब अगर हम अल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो ये हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है। इनकरेक्ट अबाउट वेरेसिस, वेरेसिस के बारे में जो इनकरेक्ट है वो है RNA एंड DNA। वेरेसिस में DNA एंड प्रोटीन पाई जाती है। कैपेसिटेंस का यूनिट, कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो है फैरेड। वर्क का जो यूनिट है वो है जूल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, इसका आंसर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। विच इज इनकरेक्ट, CP/CB इज इक्वल टू R, ये इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पर होता विच इज करेक्ट तो इसका आंसर होता CP - CB इज इक्वल टू R, ऑप्शन नंबर 1। If F is equal to 50 Hz, then in half wave number of pulse are, अगर 50 Hz इनपुट फ्रीक्वेंसी हो, अगर हाफ वेव हम रेक्टिफायर यूज करें तो इसकी आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी हमें हासिल होगी वो भी 50 Hz ही होगी। पावर का यूनिट, पावर का जो यूनिट है वो है वाट। अगर इस तरह की और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो अहम MCQs है PMC और नम्स के रिलेटेड वो आप तक पहुंचती रहें। और मुझे दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।